मैंने कहीं सुना था कि आत्मा होती है और वह अपने आसपास मौजूद होती है। दोस्तों, यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विट्ठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्य करता थे। नया गांव, नए लोगों को मिलने का अवसर मिलता। यह गांव भी बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील भर की दूरी पर था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब से इस गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में बात हमेशा से ही सुनी है, पर कभी देखा नहीं था। इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खा कर सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और ना ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा मकान मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ? मकान मालिक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे। तभी वहाँ किशन राम आया। किशन राम मकान मालिक के खेतों में काम करता था। आके बोला, पुजारी जी ने सपने में कुछ देखा है और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसे भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो ना मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में से जलती आग जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे, ना जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौटकर तो आ गए, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गई। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कह रहा था, स्कूल स्कूल। इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सबका। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो नहीं था, इसलिए कोई उसको मिलने वाला नहीं था, इसलिए कोई उसको देखने आने वाला नहीं था। तो सबने मिलके उसका आखिरी अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसका क्रियाक्रम करने के बाद सब वापस घर पहुँचे। घर पहुँचते हुए तो शाम हो गई। सबको एक ही सवाल खाए जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है जो पुजारी बोल रहा था। ये जो पुजारी था वो काफ़ी ज्ञानी था। लोगों की बीमारियों जड़ी बूटियों से ठीक कर देता था। कुछ एक लोगों के तो भूत भी भगाने का काम किया था, ऐसा सुनाई देता था। इसलिए पुजारी की बात सब मन पे ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूलकर सब अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गई थी। उन्हें कहीं भी जाना होता था तो मुझे अपने साथ लेके जाते थे। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने उसको हंसकर टालते हुए खाने की तारीफ करने लगे। अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं भी जल्दी सो गई। सुबह उठे तो और हल्ला था। कल जिसने हम सबके लिए खाना बनाया था वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में ही सो गया था। वो मर गया। हम लोगों को लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पे मिली। वो वहाँ कैसे पहुँच जाता है किसी को पता नहीं। पुलिस आई। खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पे खून से लकीर खींची हुई थी। किसी ने जानबूझ के किया होगा, ऐसा सब बोल रहे थे।
पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी एक राज ही है। इस बात को साल बीत गए हैं। एक रोज़ हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतरकर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे एक कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतरकर पैदल गांव तक जा चुके थे। पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे मेरी माँ को चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे अच्छे से याद है जब पुजारी मरा था तो वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस की रात और रात की कुछ घड़ियाँ बहुत गहरा संबंध होता है उनमें। इसी समय नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ताकतवर हो जाती हैं और अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए निकल जाती हैं और उनके रास्ते में जो कोई आता है वह उनको नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई हैं। मेरी दादी भी ऐसे ही हम सबको कहानियाँ सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकालते हुए हम सब आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था। शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा क्या हुआ। पिताजी धीरे से बोले, ओ देखो, आवाज़ मत करो। देखा कि एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की आत्मा थी। वो ज़मीन के ऊपर जैसे तैर रही थी। उसका पैर भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो हमारे पास आने लगी, उसको देखते ही हमारे होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गईं। मेरी माँ पिताजी मेरे साथ थे, इसलिए शायद मैं होश में थी, वरना मैं तो मर ही गई थी। लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी और माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाएं, पर जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया गया था। वहाँ हम सब चीख रहे थे, पर अंधेरे में हमारी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिख रही हो। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गया था और बिजली भी आ गई थी। रास्ते की बत्तियां जल चुकी थी। हम सबकी जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहाँ से गांव की तरफ चल दी। गांव में पहुंचकर ही सारी हकीकत हम लोगों ने मकान मालिक को बताया। लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। शायद हमारी मौत नहीं आई थी, इसलिए हम सब बच गए। भूतों के बारे में कोई बताए तो हम सब उस पर कभी विश्वास नहीं करते थे। वैसा ही हाल आज हमारा था। हम सबको सब कुछ सही बता रहे थे, पर कोई हमारे ऊपर हंस रहा था, तो कोई हमें डरपोक कह रहा था, तो कोई हमें देख के मुस्कुरा रहा था। पर हमारे साथ जो हुआ वो केवल हम ही जानते थे। मुझे नहीं पता क्या था, पर उस स्कूल में कुछ तो गलत था। इस घटना के अगले साल ही मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी मेरी गाड़ी वहाँ से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार उसी गाड़ी में से देखा और स्कूल से कुछ दूरी उस जगह को भी जहाँ हमारे साथ वह घटना हुई थी। इस गांव से ट्रांसफ़र के बाद हम खुश थे।